हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। सो मुस्कुराते रहिए। और एक कहानी के साथ हम फिर आप आज के दिन की शुरुआत करते हैं और विश्वास करते हैं आपको हमारी कहानी अच्छी लगेगी। सो कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक बार एक ऑफिस में एक व्यक्ति बड़ा परेशान घूम रहा और वो व्यक्ति अच्छी पोस्ट पे था, उसकी बहुत अच्छी सैलरी थी, सब कुछ वेल सेटेड था, बहुत अच्छा था। लेकिन फिर भी कई बार हम जहाँ होते हैं, क्योंकि हम जहां पर भी होते हैं हमें कुछ ना कुछ अपने जीवन में कमियां नजर आती हैं, प्रॉब्लम नजर आती हैं। और वो व्यक्ति बड़ा परेशान होकर घूम रहा था। सुबह से शाम हो गई, अचानक से वो अपने ऑफिस की विंडो खोलता है, सामने एक भिखारी बैठा। और जैसे ही उसने उस भिखारी को देखा वो एकदम से शांत हो गया और उसने आंखें बंद करके उस परमात्मा का धन्यवाद किया और उसने कहा कि थैंक यू गॉड, मैं इस भिखारी जैसा नहीं। तूने मुझे बहुत अच्छी जगह रखा है, बहुत अच्छी सैलरी दी है और मैं बहुत सारी बातों के लिए व्यर्थ में चिंता कर रहा था, लेकिन धन्यवाद तेरा कि तूने मुझे यहाँ रखा है, तूने मुझे उस भिखारी की जगह पर नहीं रखा। और जब उस भिखारी की अगर हम बात करें तो उस भिखारी के आगे एक पागल व्यक्ति गुजरता हुआ जाता है। तो उस भिखारी ने जब पागल को देखा, वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, पागल इंसान, कभी नाचता था, कभी उसके तन पे कपड़े भी नहीं थे जहां होने चाहिए। तो भिखारी कहता है कि थैंक यू गॉड कि तूने मुझे भिखारी तो बनाया लेकिन मुझे पागल नहीं बनाया, क्योंकि मुझे इतना तो ज्ञान है कि हाँ कि मुझे कैसे खाना है, मुझे कहाँ तन ढकना है। भिखारी तो हूं मैं लेकिन पागल नहीं। और उस पागल व्यक्ति के आगे से एक एम्बुलेंस निकली और उस पागल व्यक्ति ने गॉड का धन्यवाद करा कि थैंक यू गॉड कि मैं पागल तो हूं, मैं बीमार नहीं हूं, मेरे नाक में मुंह में तरह तरह की नलियां नहीं पड़ी जो मेरे खाने के लिए हो, मेरी सांस लेने के लिए हो, ऑक्सीजन मास्क नहीं लगा हुआ। उसने धन्यवाद किया। मैं पागल तो हूं लेकिन मैं स्वतंत्र हूं, मैं जो चाहूं मैं नाचूं, मैं कुछ भी करूं, मैं ठीक हूं, इस बीमार व्यक्ति की तरह नहीं। वो एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंचती है, उस व्यक्ति को उतारा जाता है और जब व्यक्ति को उतारा जाता है, स्ट्रेचर पे वो लेटा था, उसके बराबर में ही एक डेड बॉडी रखी थी। तो उस बीमार व्यक्ति ने परमात्मा का धन्यवाद किया कि थैंक यू गॉड कि मैं बीमार तो हूं लेकिन मैं मरा हुआ नहीं हूं। क्योंकि आपको पता है एक मरा हुआ व्यक्ति कभी उस परमात्मा का धन्यवाद नहीं करता। हमें अलग अलग जगहों पर परमात्मा ने रखा है। कई बार हमारी सैलरी, हमारी जॉब, हमारी परिस्थिति छोटी बड़ी हो सकती है। और एक ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि हमारी सैलरी चाहे कितनी भी हो, हमारी कमाई कितनी भी हो, रोटी का साइज लगभग सभी घरों में एक जैसा ही होता है, खाते सब गेहूं की रोटी ही है। कई बार हम इन चीजों को जब हम अपने से ऊंचाई पे देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन कई बार हम सिर्फ आगे बढ़ने की होड़ में हम ये भूल जाते हैं कि हमें उस परमात्मा ने कितना अच्छा रखा है, कितना भला रखा है, हमें बहुत करोड़ों लोगों से बेहतर दिया है। इस कहानी का अगर हम निचोड़ देखें, अगर हम इस कहानी से कुछ सीखे तो यही है कि हमें जहां भी रखा है उस जगह पर सबसे पहली चीज हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। जिस दिन हम उसका धन्यवाद करना सीखेंगे और उस दिन सच में आप अपने भीतर एक शांति को महसूस करेंगे। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ उसकी दी हुई हैं, जो मार्केट में नहीं मिलती। और सबसे पहली चीज है उसमें शांति। वो शांति परमेश्वर की दी हुई है, वो हमारे भीतर ही है। कई बार हम उसमें उसको नजरअंदाज कर देते हैं या हम उससे बाहर निकल जाते हैं, इसीलिए हम अशांत हो जाते हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी हमें लगता है हमारे पास कुछ भी नहीं है। और दूसरा व्यक्ति जो शांत है, उसके पास कुछ ना होने के बावजूद भी उसे लगता है मैं शांत। तो जरूर है परमेश्वर को खोजें, और जब आप उसको खोजेंगे तो आपको निश्चय मिलेगा। थैंक यू सो मच। आशा करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।